हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। लघुगणक का हम लोग प्रश्नावली 2.2 पिछले वीडियोज में पढ़े थे। इस वीडियोज में उसके शेष प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। 5 सवाल पढ़े थे, तो छठवां देखें। इसका दिया हुआ है लाग 12/7 धन लाग 9/44 ऋण लाग 27/77। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। यह आपका प्रश्न है लाग 12/7 धन लाग 9/44 ऋण लाग 27/77। अब देखें, लाग यम प्लस लाग यन को लिख सकते हैं लाग यम यन। तो यहाँ लिखेंगे लाग 12/7 गुणे 9/44 लाग यम यन लिखते हैं, ठीक है। माइनस लाग 27/77 है। तो अब देखें, लाग यम माइनस लाग यन, इसको यम मान लें और इसको यन माने तो लाग यम माइनस लाग यन बराबर क्या होता है? लाग यम बट्टे लाग यन होता है। तो यहाँ लिखें लाग 12/7 गुणे 9/44 और बट्टे यन होता है। तो ये भिन्न है, तो भिन्न का जब भाग करते हैं भिन्न में, तो अब नीचे वाला भिन्न उलट जाता है और इसमें गुणा हो जाता है। तो 77/27 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना हो तो, चूँकि लाग यम माइनस लाग यन बराबर लाग यम बट्टे यन, ठीक है। इसी के फार्मूले से इसको लिखा गया है। तो अब इसको देखें, लाग इसको काट दें, 7 एकन्ने 7 और 7 ग्राम 77 और क्या बचेगा? देखें 3 एकन्ने 3 9 एकन्ने 9 9 3 27 और 3 एकन्ने 3 3 चौका 12 और यह क्या हो जाएगा? 4 एकन्ने 4 और 4 ग्राम 44 और 11 से 11 कट गया है। ऊपर कितना बचा? 1 और हर में 1, तो लाग 1 हो गया। लाग 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर जो है 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7वां देखें। 7वां प्रश्न आपका गलत दिया है। यह रहेगा आधार 10 पे लाग 15 है, ठीक है, और माइनस लाग आधार 10 पे लाग 10 और ऋण लाग जो है 125 आधार 10 पे। ये दिया हुआ है प्रश्न। तो इसको आप सुधार लेंगे। आधार 10 पे लाग 15 रहेगा ये वाला। तो इसका हल देखें। ये आपका प्रश्न है आधार 10 पे लाग 15 ऋण आधार 10 पे लाग 10 ऋण आधार 10 पे लाग 125। इसको बदल लें। आधार 10 पे 3 गुणे 5 ऋण इसका आधार 10 पे लाग 10 का मान जो है 1 होता है और इसको बदल लें। आधार 10 पे 125 को लिख सकते हैं 5 पर 3 घात m टू दी पावर n के हिसाब से इसको तोड़ लें। देखें, इसको लिख सकते हैं आधार 10 पे लाग 3 धन आधार 10 पे लाग 5 ऋण 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3 आधार 10 पे लाग 5। अब देखें, इसको हम लिख लेंगे, इसे उतार लेंगे। आधार 10 पे लाग 3 और 3 इसका देखें ये 3 आधार 10 पे लाग 5 है और यहाँ जो है आधार 10 पे लाग 5 दिया है। तो ये -1 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो -2 आधार 10 पे लाग 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ हो जाएगा आपका क्या? आधार 10 पे लाग 3 ऋण 1 और 2, इसको ब्रैकेट में लिख लें। 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 आधार 10 पे 10/2 5 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा आधार 10 पे लाग 3 -1 और -2 इस m/n। तो आधार 10 पे लाग 10 और माइनस
आधार 10 पे log 2 m बटे n, तो log m माइनस log n। ठीक है, अब देखें आधार 10 पे log 3 ऋण 1 ऋण 2, इसका मान 1 हो जाएगा, आधार 10 पे log 10 का मान, और ऋण आधार 10 पे log 2, तो आधार 10 पे log 3 ऋण 1, 2 का अंदर गुणा कर दें तो ऋण 2, और ऋण ऋण प्लस हो जाएगा 2 आधार 10 पे log 2। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ सिंपली यहाँ अगर किसी लाग के साथ आधार 9 भी दिया हो तो वहाँ हम 10 मानते हैं, तो यहाँ 10 नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आधार 10 हटा दें तो यह हो जाएगा log 3। ठीक है, और ऋण 3 और धन 2 log 2, तो इस -3 को पहले लिख लें तो यह हो जाएगा -3 धन log 3 और धन 2 log 2, तो यही आपका जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां सिद्ध करना है। कह रहा है कि आधार ए पर log m टू दी पावर n बराबर सिद्ध करना है, n आधार ए पे log m। तो इसका हल देखें, यह इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखें इसका इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, माना आधार ए पे log m का मान हम x मान लें। ठीक है, अब इसे घातांक में बदलें हम, तो यहाँ लिखें घातांक के रूप में बदलने पर, तो बदलेंगे तो आधार तो यही होगा और ए टू दी पावर x हो जाएगा, ए बराबर m हो जाएगा, यानी m का मान जो है ए टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ जो है ए टू दी पावर, यहाँ जो m दिया है तो m का पावर यहाँ n दिया है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, n पावर लेके चलेंगे, घात लगाएंगे, तो यहाँ या लिख सकते हैं m टू दी पावर n, और यहाँ a टू दी पावर x, इस पर भी n घात लगाएंगे, यहाँ n घात दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यह आपस इसमें घात के ऊपर घात है तो a टू दी पावर n x हो जाएगा, यानी m टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर n x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लघुगणक के रूप में बदलें, यहाँ लिखें लघुगणक, हम लोग इसको कर चुके हैं, लघुगणक को घातांक में, घातांक को लघुगणक में बदले हैं, तो उसी हिसाब से इसको लघुगणक के रूप में बदलने पर, तो बदलेंगे तो क्या मिलेगा, आधार आपका वही रहेगा, आधार ए पर यह log m टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, और बराबर n x हो जाएगा, और यह हो जाएगा x का मान जो है रख दें, x का मान देखें आधार a पे log m, तो यहाँ n और आधार a पे log आपका m हो जाएगा। ठीक है, तो इतना यही सिद्ध करना था। देखें आधार a पे log m टू दी पावर n, आधार a पर m टू दी पावर n, यह आपका n है। ठीक है, बराबर n आधार a पे log m, n आधार a पे log m, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इतना बराबर इतना लिख लें, आधार a पे log m टू दी पावर n बराबर n और आधार a पे log m। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इसे नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है, log 1 धन 2 धन 3 बराबर log 1 धन log 2 धन log 3, तो सिद्ध करना है, तो इसका हल देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, यह हो जाएगा log 1 धन 2 धन 3,
तो यह हो गया आपका 3 2 5 1 6। ठीक है, इस log 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 1 ने 6। ठीक है, अब PQR, तो इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग सबका log ले लेंगे और प्लस के साथ लिख देंगे। तो यह हो जाएगा log 1 धन log 2 धन log 3, और यह आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है आधार 10 पे log 16/25 सिद्ध करना है 6 log आधार 10 पे 2 और -2 ये दिखाना है। तो इसका हल देखें। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें और राइट हैंड साइड को दिखा दें। तो देखें, आधार 10 पे log 16/25 है। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं आधार 10 पे log m/n, तो log 16 माइनस आधार 10 पे log 25। अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आधार 10 पे 16 को लिख सकते हैं 2 पर 4 घात। ठीक है, और माइनस आधार 10 पे 25 को लिख सकते हैं 5 पे 2 घात। अब 4 यहाँ m⁴n के हिसाब से फार्मूले से ये 4 पहले आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 4 और आधार 10 पे log 2 माइनस यह 2 पहले आ गया। ठीक है, और आधार 10 पे यह 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 आधार 10 पे log 2 माइनस 2, इसको देखें हम लिख सकते हैं आधार 10 पे 5 को लिख सकते हैं हम 10/2। तो यह हो गया 4 आधार 10 पे log 2 माइनस 2, और log m/n के हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार 10 पे log m यानी log 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आधार 10 पे log n यानी कि जगह 2 दिया है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब देखें 4 आधार 10 पे log 2 माइनस इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होगा, 1 लिख लिए, और आधार 10 पे log 2, 2 का अंदर पूरा कर दें तो 4 आधार 10 पे log 2 माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 आधार 10 पे log 2। अब देखें 4 और 2 ये मिल कर के 6 हो जाएगा, तो 6 आधार 10 पे log 2 माइनस 2। तो यह देखें आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया। ठीक है, ये इसको लिख लें राइट हैंड साइड। तो यह आपका सिद्ध हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और इसके पहले जो प्रश्नावली 2.1 पढ़ा दिया गया लघु गणक का, और 2.2 के जो सवाल पढ़ा दिए गए हैं, उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।